শহীদৰ মৃতদেহত বিজেপিৰ ৰাজনীতি। প্ৰথমে শুনিলো পুলৱামা আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ কি আহ্বান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। আনক ৰাজনীতি নকৰিবলৈ নীতিপাত। সৰ্বদলীয় বৈঠকতো সকলো দলে সেনা আৰু চৰকাৰক সমৰ্থনৰ দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি। পিছে কাশ্মীৰৰ নামত নিজে আৰম্ভ কৰিছে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम एनआरसी लाए और घुसपैठ को भी रोकने का काम किया। हम आसाम को कश्मीर नहीं बनने देंगे। देवबारे लखीमपुरत काश्मीৰৰ प्रसंग आनी অসমক দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'ব নিদিও বুলি উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শাহে। অমিত শাহে কেৱল কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগই উল্লেখ কৰা নাছিল। ভাষণত মোদী চৰকাৰে পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল। এই চেগতে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছিল অমিত শাহে। एक कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान ने किया है, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया है, सीआरपीएफ के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। অমিত শাহৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে মোদী চৰকাৰক কৰিছে সমালোচনা। সিপিআইএম নেত্ৰী বৃন্দা কাৰাতে অসমত অমিত শাহে কৰি যোৱা মন্তব্যক আখ্যা দিলে দুৰ্ভাগ্যজনক। देखिए, अमित शाह के ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भाषण जो असम में दिया, जिससे पूरे तौर पर जो ऑल पार्टी मीटिंग में एक समझ बनी कि हम यूनाइटेडली इसका करेंगे और राजनीतिकरण इसका नहीं करेंगे, तो खुद ही बीजेपी की प्रेसिडेंट जिस प्रकार की एक बहुत संकीर्ण सोच को लेकर अपनी पार्टी के हित को देखते हुए, ये नहीं कि 40 हमारे जवान मारे गए, उसकी श्रद्धा में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इतने पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्रेसिडेंट खुद ही जो देश के अंदर एक यूनाइटेड एक समझ बन रही है, जो प्रस्ताव में रिफ्लेक्ट हुआ, वो उसको तोड़ रहे हैं, वो उसको पूरे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। কাশ্মীৰৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবেও বিজেপিৰ ভুল নীতিক জগৰীয়া কৰিলে বৃন্দা কাৰাতে। जहां तक असम और कश्मीर का सवाल है, कश्मीर में पिछले 5 साल में सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी फेलियर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सेंटर में, कश्मीर की जनता के साथ बातचीत न करके, पॉलिटिकल डायलॉग न करके, जिस रूप में उन्होंने काम किया वो अमित शाह के भाषण में बिल्कुल स्पष्ट है। বৃন্দা কাৰাতৰ অভিযোগ, কাশ্মীৰত যি নীতি গ্ৰহণ কৰি বিজেপিয়ে ভুল কৰিলে, সেই একেই নীতি অৱলম্বন কৰিছে অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ ক্ষেত্ৰতো। অসম আৰু উত্তৰ পূবত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক জাপি দি বিজেপিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। तो आप कश्मीर में फेल हो गए, अब आसाम में भी वही पॉलिसीज आप निभा रहे हैं, वही पॉलिसीज आप लागू कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिटीजनशिप बिल को लाकर आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं बीजेपी? ये देश को जोड़ने की बात नहीं, ये देश को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं। অমিত শাহৰ মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠিছে কংগ্ৰেছ দল। অসমক দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'ব নিদিও বুলি আস্ফালন কৰাৰ আগতে কাশ্মীৰখনকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই। और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाया, ना पाकिस्तान को धमकी दे पाया है। जम्मू एंड कश्मीर का जो हालत ये लोग बनाया है और अभी ये लोग बुला है आसाम में हम होने नहीं देगा। अरे भाई, पहले तुम कश्मीर को कंट्रोल करके दिखाओ,
तुम पहले कश्मीर को कंट्रोल करके दिखाओ, तब ये बात यहाँ बोलने में इसका असर पड़ेगा। उरी आक्रमणৰ পিছতেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰি কৃতিত্ব লৈছিল মোদী চৰকাৰে। তাৰ পিছতো পুলৱামাৰ দৰে ট্ৰাক সৃষ্টিকাৰী আক্ৰমণৰ পিছতো সংকীৰ্ণ দলীয় ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধলৈ যাব পৰা নাই নেকি বিজেপি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।